सभी लोग सिर्फ यही इंतजार कर रहे थे कि बाहर के रास्ते से रीविजिट के माध्यम से 6800 की सूची बहाल हो जाए, और इसके लिए तमाम प्रयास भी किए गए। इसके लिए लोगों ने इंतजार भी किया और हम लोगों ने भी इसके लिए इंतजार किया। बहरहाल सभी लोगों ने इंतजार किया। अमित जी गुड मॉर्निंग। लाइव सेशन को शेयर अवश्य कर दीजिए जिससे सभी लोगों तक आवाज पहुंचे। तो सभी लोगों ने इस चीज का बेहद इंतजार भी किया कि 6800 के साथ सूची रिविजिट होकर के आ जाए। इसके लिए प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई भी विभाग की ओर से कोई भी प्रक्रिया शुरू होती हुई नहीं दिखी। और तत्पश्चात जब देखा, पहली सुनवाई जो हुई थी 25 तारीख को, वो सुनवाई देखने के बाद सारे लोग ये कहने लगे कि नहीं, अब हम लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। ये कोर्ट जाना एक महत्वपूर्ण विषय भी है। हमारी ओर से 6800 की ओर से वहां पर अपनी बात रखने वाला कोई ना कोई एडवोकेट अवश्य ही होना चाहिए। यह बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। कोर्ट में प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और इसीलिए हम सारे लोगों की बातचीत हुई और निर्णय यही लिया गया कि नहीं, अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करते हुए हम लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाना जरूरी भी है। तो प्रदीप भाई 11:30 बजे उस दिन लाइव आए। प्रदीप भाई से कहा कि आप जो लाइव आइए, लाइव आके सारी बात रखिए। उस दिन भी यही स्थिति रही कि नहीं, शाम तक शायद कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला, कोई शुरुआत नहीं हुई। तो इसलिए हम लोगों को फिर खाता जारी करना पड़ा। चाहता हूं, देखिए, संदीप जी के यहां पर सभी लोगों का आना जाना था। वहां कोई रेस्ट्रिक्शंस इस तरीके के नहीं थे कि केवल आयोग टीम के लोग जाते थे। सारे लोग आते जाते थे, ठीक है। और सारे लोगों ने बातचीत भी की होगी। इस तरीके की कोई बात नहीं कि लास्ट में पैसे नहीं दिए। जब उनका कंटेंशन पूरा नोट हो गया था तो लास्ट डे आने से कोई मतलब नहीं बनता। इस तरीके से एक बात बताइए, ऐसे तो लगातार जो है बहस चलती रहेगी, फिर कोर्ट केस खत्म कैसे होगा? जिस जिस एडवोकेट का कंटेंशन नोट हो जाता है तो वो एडवोकेट फिर नहीं आते हैं। हम लोगों ने जो पैसे लिए थे एडवोकेट को प्रेजेंट कराने के लिए, उन्हें फुल पेड हायर हम लोगों ने किया था। उसका हम लोग स्टेटमेंट भी डाल चुके हैं और सारी चीजें दिखा चुके हैं। यहां तक कि लोगों ने, आप सभी लोग सुन लीजिए, उन्हें फोन करके भी पूछ लिया है कि कैसे कैसे नहीं, फिर भी लोगों को नहीं मिला। फिर भी तरह तरह के आरोप लगाए चले जा रहे हैं। आप लोगों को यह बेहद अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है कि मुझे एक बात आप मेरे बड़े भाई सभी लोग बता दीजिए कि हम लोग माननीय संदीप दीक्षित जी को लाते रहे कोर्ट में, तो क्या सभी लोग सिर्फ संदीप दीक्षित जी पर ही आश्रित हो गए थे क्या? बाकी एडवोकेट्स कोर्ट में प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहे थे? इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक्चुअल में होता क्या है, एक चीज वायरल जब होती है तो उसको सच मान करके लोग बातें करने लगते हैं और वही बातों को आगे बढ़ाने लगते हैं। और ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। आप सभी लोगों को यह बात अच्छे तरीके से जानकारी होगी। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं कि जितनी भी टीमें सिंगल बेंच में लड़ रही थी, कॉलम बना लीजिए, आयोग टीम, फलाना टीम, इस तरीके से कॉलम बना लीजिए और पिछले आंखें बंद करके और पिछले एक साल से जो जो हुआ उसमें तर्क अपने आप से करिए कि क्या हुआ, किसने कितने झूठ बोले, किसने क्या बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग तो उस बात पर भी एग्री हो गए थे कि 90 दिन जब हम लोगों को पीछे कर दिया गया था, हम लोगों से सभी लोगों ने यह अपील की थी कि भैया प्लीज आप लोग 90 दिन के लिए पीछे हट जाइए। तो हम लोग पीछे हट गए थे। हम लोग तो हर जगह झुकते हुए आए हैं। हम लोग देखिए, लाइव सेशन को शेयर अवश्य करते रहिए। फिर लोगों ने हमसे एक और अपील करी कि भैया आप लाइव आकर के उन लोगों के लिए सहयोग की अपील कर दीजिए। हमने कहा नौकरी से बड़ी हमारे लिए कोई चीज नहीं है, हम बिल्कुल कर देंगे साहब। तो हमने अपील भी किया उन लोगों के समर्थन के लिए, पैसे देने के लिए हम लोगों ने अपील भी किया लाइव आकर के। हम लोगों ने 90 दिन इंतजार भी किया। लेकिन आप लोगों को यह समझने की आवश्यकता है, आयोग टीम पर तरह तरह के, क्योंकि वहां एक समायोजित टीम है, वहां एक संगठित टीम है। आयोग टीम ने कभी किसी को इस तरीके से बरगलाने की कभी भी कोशिश नहीं की। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है तो मुझे यह बता दे कि भैया तू ऐसा लिख दे, उसके लिए तू ये लिख, उसके लिए ये लिख दे, मैसेज बना के भेज रहे हैं कि ये लिख दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। आज तक
आयोग टीम के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति से कुछ भी लिखवाने का, किसी को भड़काने का आज तक अगर प्रयास किया गया हो तो वो जो है मेरे सामने ले आए। वहां पर एक संगठित टीम है, लोग जाति विशेष के एक मंच बना करके दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। मैं पहले भी लाइव आकर के इस बात को बता चुका था कि देखिए, हम जातीय संघर्ष तो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन सर्वप्रथम जो हमें आवश्यकता है अपने आप को उबारने की है, और वो उबार तभी सकेंगे जब हम लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन लोग लगातार इधर उधर ये सारी चीजें संगठित टीम बना के, तू उसके लिए ये लिख दे, तू ऐसा लिख दे, तू उसका विरोध कर दे, तू उसका विरोध कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हमारी ओर से सारी चीजें डाली जा चुकी हैं। देखिए, मैं एक चीज और बता दूं आपको भाई, एक मतलब आप लोग तर्क तो कर सकते हैं ना। अच्छा, शुरू से लेकर एंड तक ये एक चीज मुझे बता दीजिए कि आयोग टीम की ओर से एक जो है मजबूत झूठ ये बोला गया, हमारी ओर से बिल्कुल भी कोई भी झूठ नहीं बोला गया, आप बता दीजिए। और उस कॉलम में जब आप काउंटिंग करेंगे ना तो तमाम झूठ निकल आएंगे, तमाम झूठ। आप तर्क करिए ना, आंखें बंद करके विचार करिए ना। हमने कहा कि हम संदीप दीक्षित जी को ला करके केस लड़ेंगे, पिछले समय में हमने कहा था, तो हम लाए ना, लगातार कंटिन्यू लाए ना। तो क्या सारी टीमें, सारे लोग मात्र जो है संदीप दीक्षित जी पर ही आश्रित हो गए थे? किसी और एडवोकेट को नहीं लाना चाहिए था क्या? आखिर क्यों लाना चाहिए था ना? आप लोग इस बात को समझिए। ये एएस कह रहे हैं भाई अब पागल ना बनाओ, कमेंट लिखो किस बात पर तुम्हें पागल बना दिया भाई अभी तक है? किसने पागल बना दिया? 68 को खत्म करने का अमेंडमेंट जिसने डाला वो आज भी मीठी बातें बोलकर लोगों को गुमराह करा। देखिए, लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं तो ईश्वर से आज भी यही कामना करता हूं कि किसी भी तरीके से इधर कोर्ट में प्रकरण चला, पूरी 68 समायोजित होने का कोई ऐसा आदेश रिविजिट होते हुए हो जाए जो हम सभी लोगों का भला हो सके, बहुत ही अच्छा होगा। हम किसी पर कोई भी टीका टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, ना ही कोई नाम लेकर टीका टिप्पणी करना चाहते। लेकिन आज आप लोगों को यह सोचने की आवश्यकता है, कॉलम बनाइए कि हमारे द्वारा क्या क्या झूठ बोले गए और उन लोगों के द्वारा क्या क्या झूठ बोले गए, क्या वो सच साबित हुए? अरे हम लेकर तो आए थे संदीप दीक्षित जी को, हम अपने अधिवक्ता को लेकर तो आ रहे थे, तो क्या सारे लोग सिर्फ उन्हीं पर आश्रित हो गए थे? आप लोगों ने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा, सारे लोगों ने मिलकर के, कि उनका आयोग टीम का जब एडवोकेट आ रहा है तो आप लोगों का एडवोकेट क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग अपनी बात पर खड़े तो उतरे, हम लोगों ने किसी पर व्यक्तिगत आरोप तो नहीं लगाए। अरे हम वो लोग हैं जो हम पर आरोप भी लगे, और बिल्कुल झूठे आरोप। कोई अगर है तो मेरे सामने बैठ करके उन आरोपों पर बात कर ले, अपनी मां की कसम खा करके। लेकिन हमने फिर भी किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, हमने फिर भी कभी किसी को गलत नहीं बोला, क्योंकि हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि अपना हमें काम करना है, शिद्दत से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, और पूरी मेहनत के साथ हम लोगों को लड़ना है। आयोग टीम में जब हम लोग कार्य कर रहे थे तब भी हम लोग लगातार बिना किसी खर्चे के, बिना किसी से पैसे मांगे, हम लोग लगातार अपनी जेब के खर्चे से 1.5 साल वहां पर संघर्ष हम लोगों ने लगातार किया। तो वहां पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता था, तो वहां पर लोग आरोप लगाते थे कि मनोज प्रजापति विधायक का टिकट मांगने के लिए वहां पर जाते हैं और ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अब मैं ये चाहता हूं और सभी लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि किसी भी तरीके से कोर्ट में मजबूत पैरवी करने के लिए ईमानदार टीम को आप लोगों को सहयोग करना होगा। हमारा क्या है, हमारे पास अगर मान लीजिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उन लोगों को साथ में लेकर कोर्ट चले जाएंगे और अपना जितना प्रयास करने की हम लोगों में मुद्दा होगा उतना प्रयास हम लोग करेंगे। ये बात आप सभी लोग बेहतर समझ सकते हैं, आप खुद अपने आप से तर्क करिए। आप उन चीजों पर बिल्कुल मत जाइए कि किसी ने कुछ लिख दिया और उस मैसेज के पीछे पड़ गए। मैंने एक मैसेज लिख दिया कि फलाने व्यक्ति ने जो है क्या नाम है ऐसा किया था, अब वो जो है वायरल हो रहा है, उस व्यक्ति को बेचारे को सफाई पेश करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आरोप तो उस पर लग गया ना। अरे उससे ये तो पूछो कि कोई सबूत है क्या? इरशाद खान जी, ऐसा कुछ नहीं है कि 68 का कुछ नहीं होगा। देखिए, अंत समय तक व्यक्ति को मजबूत तरीके से लड़ना चाहिए, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। बिल्कुल अंकित भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भाई पहले भी यही काफी सारी चीजें हुई थी, अरे 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 90 दिन का टाइम दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा वैसा सब हो जाए। मैंने ठीक है, दैट्स ऑल। आप लोग अगर ज्यादा आज भी करेंगे, नहीं करेंगे सहयोग, अगर हम लोगों के लिए सहयोग नहीं करेंगे, हम पर पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं आएंगे,
तो नहीं जाएंगे हम लोग आज भी अब वही स्थिति रहेगी। क्या करेंगे फिर हम? ठीक है, जो सबका हाल होगा वही हमारा हाल होगा, क्योंकि यहां पर सब एक ही नाव में सवार हैं। दुनिया भर की चीजें लोग जो है लगातार लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई मतलब इतना बवंडर काट रखा है कि यहां पर एकजुटता की तो कोई बात नहीं। तो मेरा तो आप सभी लोगों से यही कहना है, देखिए हम लोगों ने इंतजार करने के बाद तब हम लोगों ने अकाउंट जारी किया, सब लोगों का परामर्श हुआ, सब लोगों ने कहा कि ठीक है अब आप अकाउंट जारी कर दीजिए। हमारे अकाउंट जारी करते ही ऐसा बवंडर कटने लगा कि सारे लोग नई नई टीमें बन रही, नई नई चीजें बन रही हैं। बनाओ, क्या करना है, सब लोग बटेंगे, चीजें खराब होंगी और सभी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। हम लोगों से अच्छे तो वो लोग हैं जो 6800 की लिस्ट में नहीं थे, फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से देखे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि आयोग टीम ये, आयोग टीम वो, ठीक है, अगर आयोग टीम सिंगल बेंच में नहीं रहती तो कौन वकील आता बताना, उनके अलावा कौन था, उनके अलावा कौन एडवोकेट था? ये तो नहीं था ना कि सहयोग दूसरे लोगों को नहीं किया, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से सहयोग किया गया। तो फिर क्यों सिर्फ एक ही एडवोकेट वहां पर उपस्थित रहता था हमारी ओर से? सागर जी कह रहे हैं कि कल लाइव में भारती पटेल और अमेंडमेंट का खुलासा हुआ, आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? अरे हम लोगों के कहने से आप लोग मान जाते क्या? आप लोग कहां मानने को किसी चीज को तैयार होते हैं, इसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। आप लोग खुद सोचिए ना कि कहां क्या चल रहा है, कौन 6800 का दोस्त है और कौन दुश्मन है। कुछ लोगों ने तो पूरा ऑर्डर भी अभी नहीं पढ़ा होगा ठीक से, हिंदी में ऑर्डर छप गया है, आ गया है, लेकिन फिर भी कोई नहीं पढ़ रहा है उसमें, सारे जिक्र हैं उसमें, सारी ही चीजें हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ कह सकता हूं इस बात को, हम लोगों ने स्टेटमेंट भी दे दिया, हम लोगों ने सारी चीजें दे दी, और हम लोग सिर्फ कर रहे हैं तो इसलिए कि किसी भी तरीके से हम लोग जीत जाएं, हमारी नियुक्ति हो जाए। सागर जी, कोर्ट आने से हम किसी को नहीं रोक सकते, कोर्ट में विरोधी भी आते हैं, समर्थक भी आते हैं और सब आते हैं, कोई भी आ सकता है। कोर्ट आने से हम जनरल वालों को नहीं रोक सकते हैं, तो हम किसी को क्या रोकेंगे? दूसरी बात आती है उत्तर कुंज की, आप लोग हाई मेरिट वाले को अपना करवा के निकल जाओगे। अबे तुम्हें कुछ पता है? तुमने मेरा गुणांक देख लिया क्या? जरा बताना 1 मिनट के अंदर, 1-2 सेकंड के अंदर मेरा गुणांक कितना है बताओ। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं है कहां क्या दुनिया में क्या हो रहा है। वही जो चीजें ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीजें, तो भाई तुमने पढ़ी और वायरल कर दी, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता है। यस भाई, सीधे आरोप लगा दिया। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, अरे ये लोग संदीप दीक्षित को दोबारा लेके आ रहे, दोबारा लेके। अबे तुमसे किसने कहा भाई? बस व्हाट्सएप पे पढ़ लिया और पता चल गया। जब हमारी टीम की ओर से कुछ लिखा ही नहीं गया अभी तक कि हम संदीप दीक्षित को लेके आ रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं, एक मैसेज जो लिखा गया वायरल हुआ, संदीप दीक्षित को लेके आ रहे हैं, संदीप दीक्षित को लेके आ रहे हैं। कैसे लोग हो आप जो अपनी बुद्धि और अपने तर्क का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहते? 65.68 है मेरा एएसजी, तो ये बात पहले पूछनी चाहिए थी ना, आरोप पहले लगा दिया। तो यही सब चीजें हैं, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि किसे मजबूत किया जाए, किसे नहीं किया जाए। हमारा क्या, मजबूत करेंगे तो ठीक है, सीनियर लाएंगे हम, वरना हमारे जितने भी लोग होंगे हम उन्हें लेकर के कोर्ट जाएंगे, हमें जाना तो है, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। मैं जहां तक लड़ना होगा लीगली हम लड़ेंगे। मैं किसी भी व्यक्ति पर कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी आज तक नहीं करी होगी, सभी लोग सुन लें। आप लोग टेट पास है, सीटेट पास है, मास्टर बनने जा रहे हो, आप लोग अपना स्वविवेक यूज करके देखिए वहां पर कि हमारी ओर से एडवोकेट तो आया, दूसरी ओर से क्यों नहीं आया एडवोकेट भाई? सभी लोग फिर उन्हीं पर आश्रित हो गए कि वाह संदीप दीक्षित जी आ रहे हैं, अब बाकी अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी वकील को अब भेजने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पैसा वो बच जाएगा। अगर हम वकील को भेजेंगे तो वो पैसा खर्च होगा, अब वो पैसा हमें बचाना है, तो संदीप दीक्षित जी तो आ ही रहे हैं, वही देख लेंगे सब कुछ। अब हमें लाने की क्या जरूरत है एडवोकेट को? यही तो हुआ। लेकिन एक चीज है ना, पिछला समय सभी लोग भूल जाते हैं।
लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। अरे पिछले मतलब 1 साल से लेकर के अभी तक का आप लिख करके नोट करिए ना, किसने क्या झूठ बोला। प्रदीप भाई की ओर से, हमारी ओर से जब भी कोई लिखित में स्टेटमेंट हमने फेसबुक पे डाला, आज तक कोई भी झूठ निकला है क्या? बता दीजिए आप लोग मुझे, कोई भी झूठ निकला है क्या? तो हम इस तरीके की हवा हवाई चीजें नहीं करते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।